जय हिंद बच्चों। आज क्लास 11th फिजिक्स के 5th चैप्टर लॉज ऑफ मोशन का फर्स्ट लेक्चर है। लेक्चर का नंबर 5.1। बहुत ही आसान सा, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मज़ा आएगा। 9th क्लास में भी आप पढ़ चुके हैं इस टॉपिक को और इस जो चैप्टर में चीज़ें मिलेंगी, लेकिन सारी नहीं, थोड़ी 11th क्लास में है तो एक्सटेंडेड फॉर्म मिलेगी आपको। उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर देता हूँ। कुछ बच्चों ने कहा कि सर सर्दी में पढ़ाई नहीं हो पाती, कुछ बोल रहे थे सर फिजिक्स से डर लगता है इसलिए नहीं हो पाती। कुछ बच्चे अलग अलग अपनी कंडीशन, कुछ बच्चे बोल रहे थे मन नहीं लगता है। तो मैं आपको बच्चों बता दूं, शोले पिक्चर तो आपने देखी होगी, इसमें गब्बर सिंह का कैरेक्टर वो एक नेगेटिव ही कैरेक्टर था, लेकिन उसका एक डायलॉग था कि जो डर गया समझो मर गया। तो वो बिल्कुल सही है। बच्चों आपको समझना है, हमें डरना किसी भी चीज़ से नहीं है। और बहुत कंपटीशन है तो कंपटीशन के लिए हमें मेहनत से पढ़ना है, कुछ करना है तो मेहनत से पढ़ना है। और अगर आप इंस्पिरेशन की बात करें, मोटिवेशन की बात करते हैं, तो हमारे देश की जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी है वो आपके लिए बहुत ही मोटिवेशनल एग्जाम्पल्स हैं। यानी कि आप ये समझें कि हमारे देश की जो आर्मी है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट आर्मी है। सर्दी की कई बच्चे जैसे बात कर रहे थे कि सर बहुत सर्दी में पढ़ाई नहीं हो पाती, तो आप इमेजिन करें जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट कारगिल में जो एक द्रास वैली है, वहाँ पर जनरली टेम्परेचर -20 से और नेगेटिव में बढ़ता रहता है, यानी कि -25, 30, 40, 45 तक चला जाता है। 1995 में -60 डिग्री टेम्परेचर हो गया था। तो आप समझ सकते हैं इतना एक्सट्रीम लो टेम्परेचर में भी हमारे देश की आर्मी वहाँ पर ड्यूटी कर रही है और उन सोल्जर्स के दिल में सिर्फ अपने देश की सुरक्षा है। इतनी ठंड में जहाँ पर एग्जिस्ट करना भी मुश्किल है, उस कंडीशन में वहाँ पर रहना और अपने देश की ड्यूटी करना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है कि हमें इतनी बेस्ट ऑफ द बेस्ट आर्मी मिली हुई है, जिसकी वजह से हम आराम से अपने घरों में सोते हैं, हमें कोई फिक्र नहीं होती अपने देश की बॉर्डर की, क्योंकि हमें पता है कि जो वहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं वो पूरे डिवोशन और पूरे दिल से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हर परेशानी को झेलते हुए वो अपनी ड्यूटी पूरी करें। तो आप खुद सोचें, आप उनके बारे में सोचें, इतना नेगेटिव में टेम्परेचर और हमारे आसपास कितना टेम्परेचर है। तो इस चीज़ को अगर आप कभी सोचेंगे तो आपको कभी भी ठंड नहीं लगेगी। दूसरी चीज़, मन नहीं लगता है, ये बातें नहीं करना है आपको, अपने लिए नहीं सोचना है, अपने देश के लिए सोचना है। जिस दिन आप सच में एक देशभक्त की तरह अपने देश के बारे में सोचेंगे कि मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है, तो उसके लिए आपको पढ़ना है। जब आप पढ़ेंगे तभी आप अपने देश के लिए कुछ कर पाएंगे। तो इसलिए पढ़ें ज़रूर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो कुछ नहीं पढ़ा है वो अपने देश के लिए कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ एक्सट्रीम लेवल पर करना चाहते हैं, तो आप पढ़ाई ज़रूर करें। क्योंकि हर इंसान जो हमारे देश में रह रहा है उसका कुछ ना कुछ अपनी जगह इंपॉर्टेंस और रोल है अपने देश के लिए। तो हमें ये करना, सोचना चाहिए कि हम अपनी जगह पर, जहाँ पर भी, जिस भी लेवल पर है, उस लेवल पर अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं और उससे आगे बढ़कर अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। ये फील लाएंगे जब आपके मन में अपने देश की ये देशभक्ति की भावना आएगी, तो आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे नहीं पढ़ना है, मेरा मन नहीं लग रहा है। तो ये फील आए। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा चैप्टर है, लॉज ऑफ मोशन। तो फर्स्ट जो हमारा यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस है उसकी बात करेंगे। हमें फोर्स पढ़ना है, फोर्स की डेफिनेशन पढ़ना है। इनर्शिया की डेफिनेशन, इनर्शिया के टाइप्स, जिसमें इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, इनर्शिया ऑफ मोशन है और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। ये टॉपिक्स हमको आज पढ़ना है। ओके, देखो जो मैं बता दूं, डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो दो टाइप की डेफिनेशंस होती हैं। दो टाइप की डेफिनेशन का मीनिंग क्या होगा? एक होती है क्वालिटेटिव डेफिनेशन और एक होती है क्वांटिटेटिव डेफिनेशन। क्वालिटेटिव डेफिनेशन का मतलब होता है वो डेफिनेशन क्वालिटी बताती है, और जो क्वांटिटेटिव डेफिनेशन होती है वो फॉर्मूले को एक्सप्लेन करती है। जैसे मैं बड़ा सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं, हम बात कर रहे हैं फोर्स की डेफिनेशन। अभी फोर्स की डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। तो आपने छोटी क्लास में भी फोर्स पढ़ा है और उसमें डेफिनेशन एक पढ़ा होगा, पुल और पुश इज कॉल्ड फोर्स। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन, पुल और पुश इज कॉल्ड फोर्स। तो ये बता रहे हैं किसी चीज को धक्का दे दिया, किसी को खींच लिया, तो उसे हम फोर्स बोल रहे हैं। ये क्या है? ये हमें बता रही, क्वालिटी बता रही कि फोर्स क्या कर सकता है, किसी को पुल कर सकता है, किसी को पुश कर सकता है। जब हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव डेफिनेशन की, तब हम बोलते हैं कि फोर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड इट्स एक्सेलरेशन। जब हम बात करते हैं इस फोर्स की दूसरी डेफिनेशन की, यानी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन की, तो हम इस फॉर्मूले को लैंग्वेज की फॉर्म में बोलने लगते हैं
कि फोर्स किसके बराबर है, प्रोडक्ट के बराबर है। किस किस का प्रोडक्ट है, मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट है। तो ये जो हम इस तरीके से फोर्स को डिफाइन करते हैं तो ये कहलाती है क्वांटिटेटिव डेफिनेशन, क्योंकि इसमें फॉर्मूला आ रहा है, फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमें कोई क्वांटिटी मिलेगी। बात समझ में आया? तो दो टाइप के, कहीं पर हम क्वालिटेटिव डेफिनेशन लिख देते हैं, कहीं पर हम क्वांटिटेटिव डेफिनेशन लिख देते हैं। तो ये फोर्स, अब हमें यहाँ पे क्या, हमारा 11th क्लास है तो हमें थोड़ा समझना है, थोड़ा सा अब डेफिनेशन थोड़ा आगे जाएगा। डेफिनेशन आगे क्या जाएगा, अब हम बात करें फोर्स की, तो क्या फोर्स की डेफिनेशन इतनी ही रहेगी, पुल और पुश? नहीं बच्चों, थोड़ी सी आगे चलेगा। क्या देखो, अब फोर्स पुल और पुश है ये तो ठीक है, हमें समझना है फोर्स क्या क्या कर सकता है। फोर्स क्या कर सकता है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो उसे मोशन में लाने की कोशिश करेगा या ले आएगा। अब ये बात समझना कि दो वर्ड मैंने यूज करे, कोशिश करेगा या ले आएगा, हर एक में ऐसे ही बोलेंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उस पर जब हम फोर्स लगाएंगे तो वो उसे रेस्ट में लाने की कोशिश करेगा या ले आएगा। कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उस पर हमने फोर्स लगाया, जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो वो उसकी स्पीड बढ़ाने की कोशिश करेगा या बढ़ा देगा। और अगर ऑब्जेक्ट मान लो इस डायरेक्शन में जा रहा है, उसके अपोजिट में फोर्स लगा दिया तो उसके अपोजिट में जब हम फोर्स लगाएंगे तो वो फोर्स उसकी स्पीड को कम करने की कोशिश करेगा और या उसे कम कर देगा। अब इसके लिए कोशिश के लिए वर्ड है टेंड्स। टेंड्स यानी कि वो उसकी कोशिश करेगा। तो आपको समझना है कि हम ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि वो कोशिश करेगा या ले आएगा रेस्ट में, रेस्ट से मोशन में लाने की कोशिश करेगा या मोशन में ले आएगा। देखिए ऐसा समझना चाहिए, जैसे मान लिया कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट है, तो लाइट ऑब्जेक्ट है, ज़्यादा हैवी नहीं है, आपने उस पर फोर्स लगाया। तो जब आपने उस पर फोर्स लगाया, मान लो किसी बच्चे की टॉय कार है, खिलौने वाली कार है, इसमें बच्चे बैठ भी जाते हैं, बच्चा उसमें बैठा हुआ है, आपने उसे धक्का लगा दिया तो वो मोशन में आ जाती है। आपने फोर्स लगाया, मोशन में आ गई। लेकिन अगर कोई ट्रक में बैठा, आप उसे ट्रक को धक्का लगाने की कोशिश करोगे तो वो हिलेगा भी नहीं, मतलब मोशन में आने तो हिलेगा ही नहीं। तो आपने तो दोनों पे फोर्स लगाया, टॉय कार पे भी लगाया, कोई बच्चा ट्रक में बैठा है, कोई पर्सन ट्रक में बैठा उस पर भी फोर्स लगाया। उस कंडीशन में आपने ये देखा कि आपका लगाया हुआ फोर्स एक जगह तो मोशन प्रोड्यूस कर दे रहा, लेकिन दूसरी जगह मोशन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। करने की कोशिश तो कर रहा है, आपने फोर्स लगाया, यानी कि आप क्या कोशिश कर रहे हैं कि वो ट्रक मूव कर जाए, लेकिन मूव तो नहीं कर रहा है। ऐसे ही क्या है, अगर कोई बच्चा टॉय कार में बैठ के जा रहा है, आपने उसे खींच लिया तो खींचने पर वो कार रुक जाएगी। लेकिन अगर कोई चलते हुए ट्रक को आप खींचने की कोशिश करोगे या कार को चलती हुई खींचने की कोशिश करोगे तो वो नहीं रुक पाएगी। तो आप तो फोर्स दोनों कंडीशन में लगाने, तो आपका लगाया हुआ फोर्स क्या करेगा, रेस्ट में है ऑब्जेक्ट तो उसे मोशन में लाने की कोशिश करेगा या मोशन में ले आएगा। इसलिए हम दोनों वर्ड बोले। और मोशन में है तो हम क्या बोलेंगे, रेस्ट में लाने की कोशिश करेगा या रेस्ट में ले आएगा। इतना क्लियर हुआ? ठीक। ऐसे ही अब समझना, फोर्स हमारे तीन काम कर देगा। जनरली बात करें कि अगर रेस्ट में है तो उसे मोशन में लाने की कोशिश करेगा या ले आएगा, मोशन में है तो उसे रेस्ट में लाने की कोशिश करेगा या ले आएगा। वैसे तो बहुत सारी इसमें केसेस लग सकते हैं। एक थर्ड पॉइंट ये है कि अगर ऑब्जेक्ट किसी डायरेक्शन में जा रहा है तो उस पर जब हम फोर्स लगाएंगे तो उसके डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश करेगा या चेंज कर देगा। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, आपने ऐसे फोर्स लगा दिया तो ऐसे फोर्स लगाने पर उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है बहुत हैवी ऑब्जेक्ट है तो आपने उस पर फोर्स लगाया तब वो उसी डायरेक्शन में चला जाएगा जिसमें वो जा रहा था। तो ये चीज समझ में आई। तो फोर्स की अगर हम बात करें, इट इज एन एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल। ये एक एक्सटर्नल एफर्ट है पुश और पुल की फॉर्म में। और जैसे मैंने आपको कंडीशन बताया कि क्या क्या कर सकता है, उस तरीके से हमें लिखना है। इट टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ अ बॉडी। रेस्ट में है या मोशन में है, उसकी स्टेट को चेंज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चा। तो ये तो बात हो गई हमारी फोर्स की। अब हम बात करते हैं इनर्शिया की। इनर्शिया बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक। देखो इनर्शिया आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। हम बोलते हैं इनर्शिया, डेफिनेशन पढ़ा कि एक बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहने की कोशिश करती है, और मोशन में है तो मोशन में रहने की कोशिश करती है। देखो एक वर्ड आ रहा है इनर्शियल ऑब्जेक्ट। तो इनर्शियल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं बच्चों? ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपने आप अपनी पोजीशन, अपनी शेप चेंज नहीं कर सकते, वो इनर्शियल ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे हो गया टेबल, हो गया बुक, हो गया स्टोन, हो गया।
ऐसी चीजें हैं जो इनर्शियल ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में आने, जो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेंगी, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकती, और अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहती। अब इसी चीज को हमें समझना है, जैसे हम इनर्शिया की बात करते हैं, हम कहते हैं इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है। इनर्शिया, अब इनर्शियल ऑब्जेक्ट तो समझ गए कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में तो रेस्ट में रहेंगे, मोशन में तो मोशन में रहेंगे, अपने आप अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते। तो उसी को समझना है। तो इनर्शिया क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी। अब ये तो समझ में आता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में रखा है तो रेस्ट में रहेगा। जैसे मान लो किसी बुक को रख दिया तो वो रेस्ट में रहेगी, कोई टेबल कहीं रखा है वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, हम उस पर अगर फोर्स लगाएंगे तभी मूव करेगा। लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट हम बोलते हैं कि अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहेगा, तो वो थोड़ा मैच नहीं करता। ऐसा लगता है इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है कि जैसे आपने कोई बॉल को फेंका, अब बॉल को फेंका, बॉल रोल करती हुई जा रही, रुक जा रही, तो लग रहा है तो रुक गई। हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो वो भी थोड़ी दूर जाकर रुक जाता है, तो कहते ये है तो इनर्शियल ऑब्जेक्ट, बॉल जो इनर्शियल ऑब्जेक्ट है, हम उसे फेंक रहे हैं वो रुक जा रहा है। तो डेफिनेशन तो ये कह रही है कि अगर ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो मोशन में ही रहेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोले? इनर्शिया बोल रहे हैं। तो अब ये समझना है कि मोशन वाला कॉन्सेप्ट समझना है। देखो बच्चों, ऐसा समझना है, जब हम अर्थ सरफेस पे किसी बॉल को फेंकते हैं, तो हमने रोल करा दिया मान लो, तो जब हम रोल करा रहे हैं किसी बॉल को, तो होता ये है जो फ्रिक्शनल फोर्स हैं वो उसकी वेलोसिटी को, स्पीड को कंटिन्यूसली कम करते रहते हैं, और फाइनली वो क्या होती है? रेस्ट में आ जाती है। अगर फ्रिक्शनल फोर्स ना हो तो वो बॉल कभी नहीं रुकेगी। अब मैं आपको एग्जांपल बताऊं, मान लिया आप स्पेस में चले गए, स्पेस में मतलब ऐसी जगह चले गए जहां कोई ग्रेविटी नहीं है, कोई ग्रेविटी नहीं, कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं, कोई एयर नहीं। अब मान लो आपके पास एक बॉल है, आपने क्या करा, वहां पर बॉल को ऐसे घुमा दिया, ऐसे हाथ से पकड़ा बॉल घुमा दिया, जैसे घुमाओगे तो बॉल घूमने लगी। अब आपने ऐसे कर लिया तो वो बॉल आपके सामने ऐसे घूमती रहेगी। कब तक घूमती रहेगी? फिर वो कभी नहीं रुकेगी, मिलियन बिलियन कभी रुकेगी ही नहीं, वो हमेशा ऐसे 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 ही घूमती रहेगी। इसीलिए जितने सन के चारों तरफ जितने भी प्लैनेट है वो अपने एक्सिस पे जैसे घूम रहे हैं, अर्थ की बात कर ले, अर्थ अपने एक्सिस पे ऐसे घूम रहा है तो घूम ही रहा है, वो रुक ही नहीं रहा है, क्योंकि वहां पर फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट नहीं है। अगर हम स्पेस में जाकर किसी बॉल को ऐसे कर फेंक दें तो वो बॉल ऐसे सीधे चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी, कभी रुकेगी ही नहीं। मोशन में एक बार आ गई तो हमेशा मोशन में ही रहेगी, कभी रेस्ट में अपने आप आएगी नहीं। आपने देखा होगा कुछ स्टार्स कभी देखते हैं, ऐसे कोई तारा जा रहा होता है कांस्टेंट स्पीड से ऐसे करके जा रहा हो, तो उसमें कोई मोटर थोड़ी लगा है, वो तो अपनी कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। कहीं एक्सप्लोजन हो गया होगा या कहीं भी कुछ भी हुआ होगा तो उसका वो स्टार ऐसे मूव करता है। अब कब रुकेगा? कब? बाय द वे किसी से टकरा गया तो रुक सकता है, या वो टकराने के बाद बाउंस बैक कर गया तो फिर दूसरे डायरेक्शन में जाने लगेगा। तो ये कंडीशन है, यानी कि वो जो जा रहा है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा। देखो एक क्वेश्चन ही पूछते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक कार जा रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो उस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है? तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने के लिए किसी फोर्स की जरूरत नहीं होती, तो उस कंडीशन में हम लिखेंगे कि उस पर नेट फोर्स 0 लग रहा है। हमें लगता है ऐसा कि भाई कार में मोटर चल रहा है, इंजन वर्क कर रहा है, तो वो जो इंजन वर्क कर रहा है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के अगेंस्ट में वर्क कर रहा है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कोई कार कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है तो उसमें नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो नेट फोर्स 0 ही बताओगे आप। तो आप ये समझ आया कि इनर्शिया क्या है? इनर्शिया प्रॉपर्टी है किसी ऑब्जेक्ट की कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो रेस्ट में रहता है, मोशन में है तो मोशन में रहता है। इनर्शियल ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो अपनी पोजीशन खुद चेंज नहीं कर सकते, अपना शेप खुद चेंज नहीं कर सकते, वो इनर्शियल ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद हम समझेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट ये कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहने की कोशिश करेगी। अब जैसे इसका एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि आप बस में बैठे हैं तो आप रेस्ट में हैं, तो जैसे ही बस सडनली चल देती है तो आपका लोअर पार्ट पहले मोशन में आ जाता है एज कंपेयर टू अपर पार्ट। ऐसा नहीं कि अपर पार्ट आएगा ही नहीं, पहले मोशन में आता है, क्योंकि वो पहले मोशन में इसलिए आ जाता है क्योंकि वो सीट के कांटेक्ट में और वहां फ्रिक्शन भी प्रेजेंट। तो जैसे ही बस चलती तो हमें कैसा लगता है? झटका लगता है पीछे के लिए, झटका लगता। तो क्या होता है? वो ये बता रहे हैं कि बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहने की कोशिश कर रही है, रेस्ट में रहने की कोशिश, इसीलिए जैसे ही बस चलती है हमें एकदम झटका लगता है, यानी अपर पार्ट जो होता है थोड़ा फ्री होता है एज कम्पेयर टू लोअर पार्ट, क्योंकि लोअर पार्ट सीट के कांटेक्ट में, तो वो एकदम पहले मोशन में आता है, हमारी पूरी बॉडी रेस्ट में, तो हमें एकदम झटका लगता है, उसके बाद वो हम नॉर्मल हो जाते हैं। तो एक एग्जाम्पल ऐसे ही दूसरा है इनर्शिया ऑफ मोशन।
इनर्शिया ऑफ मोशन क्या, जैसे मान लो बस चल रही है कांस्टेंट वेलोसिटी, अचानक बस वाला ब्रेक मार दे, तुम देखो आगे टकरा जा रहे हैं, आगे वाली सीट से टकरा जा रहे हैं। क्यों? इसलिए टकराए जा रहे हैं आगे क्योंकि हमारी बॉडी मोशन में, वो मोशन में रहने की कोशिश कर रही है। अब सडनली रोका तो वही चीज है कि लोअर हाफ पार्ट हमारा सीट के कांटेक्ट में है, फिर ज्यादा स्पेस भी नहीं होता है, तो वहां पैर में रखें फिक्स, अपर पार्ट थोड़ा सा फ्री है, तो जैसे ही मारा तो अपर पार्ट पहले आगे चला जा रहा है। ऐसे आपने देखा कई लोग ऐसा आदत होती है, ट्रेन में जा रहे हैं, चलती हुई ट्रेन, जैसे ट्रेन स्लो हुई तो जल्दी में एकदम उतर जाते हैं। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। पहले ट्रेन जब रुके तब आपको ट्रेन से उतरना चाहिए। ऐसे नहीं चलती हुई ट्रेन में ये स्टंट नहीं दिखाना चाहिए। सही है, मूवी में तो दिखा देते हैं कि वो चलती हुई ट्रेन से जब मार जा रहा, मूवी आपको पता होगा, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है वहां पर कि जैसे कंडीशन को समझना है कि चल रही है ट्रेन, तो आपने देखा होगा कई बार कि कई लोग जब उतरते हैं चलती हुई ट्रेन से, ट्रेन स्लो हो रही है उतर, तो जैसे ही उतरते हैं तो दौड़ने लगते हैं, ट्रेन से जैसे उतर के दौड़ने लगते हैं और दौड़ते दौड़ते धीरे धीरे स्लो होते हैं। वो रीजन ये है कि अगर कोई चाहे कि वो ट्रेन से सीधा जंप कर जाए प्लेटफॉर्म पर, जैसे मूवी में दिखाया ना, प्लेटफॉर्म पर जंप मारा और एकदम वो बिल्कुल प्लेटफॉर्म पे चिपक गए, बिल्कुल रेस्ट में एकदम आ गए, ऐसा नहीं होता। वो जो मूवी में दिखा देते हैं ऐसा हो जाता है, इधर जंप मारा इधर जंप मारा, लेकिन एक्चुअल में नहीं है। एक्चुअल में तो कूदेंगे तो फिर अगर एकदम ऐसे जंप मार के उसी जगह रुकने की कोशिश करेंगे जहां कूदे तो फिर तो गिर जाएंगे, क्योंकि आपकी बॉडी इंस्टेंटली रेस्ट में तो आएगी नहीं। तो इसलिए जब भी ट्रेन से कोई उतरता है चलती हुई ट्रेन से, तो वो क्या करता है, पहले थोड़ा सा दौड़ना शुरू कर देता है और फिर अपनी स्पीड को मेंटेन करते करते लास्ट में स्लो हो जाता है, क्योंकि बॉडी तो मोशन में ट्रेन के साथ में। आप ट्रेन में खड़े तो जिस स्पीड से ट्रेन जा रही है उसी स्पीड से आप जा रहे हैं। अब इंस्टेंटली आप जैसे जंप मारेंगे तो एकदम रेस्ट में कैसे आ जाएंगे, तो एकदम रेस्ट में आने की कोशिश करेंगे तो फिर आप रुकेंगे, गिरेंगे, तो धीरे धीरे आप रेस्ट में आ सकते हैं। तो ये भी एक एग्जाम्पल है इनर्शिया ऑफ मोशन का। नेक्स्ट है हमारा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। देखो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का आप ऐसे समझें कि मान लो एक हमारे पास बस है, बस जो है हमारी ओपन बस है और बस में सीट की जगह बेंचेस लगी हैं, सिर्फ बेंचेस, जैसे सिंपल बेंच जो होती है इसमें कोई सपोर्ट नहीं, सिर्फ हम गए बैठ गए, गार्डन वार्डन में भी बड़ी होती बेंच। अब हो क्या रहा है, मान लो सब ओपन बस है, जा रही है बस, ऐसे करके बेंचेस पे सब लोग बैठे, जैसे ही बस ने ऐसे सर्कुलर टर्न लेना है, अगर मान लो बस की स्पीड सही है और बस ने ऐसे सर्कुलर टर्न लिया, जहां बस ने सर्कुलर टर्न लिया तो समझ लो आधी से ज्यादा बस खाली हो जाएगी, आधी से ज्यादा बस खाली हो जाएगी, सब लुढ़क जाएंगे। क्यों लुढ़क जाएंगे कि इस तरीके का अगर मान लो ट्रैक है और ये हमारी बस जा रही है, ऐसा भी रास्ता है, इस तरफ भी रास्ता है, ऐसा भी रास्ता है, हम यहां भी जा सकते हैं, हम यहां भी जा सकते हैं। तो बस जैसे ही इस तरीके से ये बस जाएगी, जैसे ही यहां सर्कुलर टर्न लेगी तो सारे पैसेंजर लुढ़क लुढ़क के इस डायरेक्शन में जाने लगेंगे। आपने देखा होगा बस में, जैसे कभी बस में कार बैठा तो एकदम इंस्टेंटली जैसे हम ऐसे करके सर्कुलर टर्न लेते हैं तो एकदम हम एक साइड को गिरते हैं, तो वही चीज है। तो वो इनर्शिया कि आप जा तो इस डायरेक्शन में रहते, अब अपने आपने डायरेक्शन चेंज करा, डायरेक्शन चेंज करने की वजह से आपकी बॉडी तो इसी डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगी। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो लेकिन आप जब डायरेक्शन चेंज करेंगे तो आप पर एक फोर्स लगे, जैसे ही आप यहाँ लेंगे तो आप इस डायरेक्शन, अब क्योंकि अगर बस की वॉल्स होती, अगर मान ले बस की वॉल हैं तो आप बस में ही रहेंगे, और इमेजिन कर लिया उसमें कि बस की वॉल्स है ही नहीं, तो यहां से जैसे ही टर्न लेंगे तो आधी ज्यादा बस खाली, सब लुढ़क जाएंगे, सब इसी डायरेक्शन में जाने लगेंगे। ये कहलाता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो ये छोटी सी डेफिनेशंस थी जो मैंने आपको बताई। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे कराएंगे। कोई भी दिक्कत है किसी भी टॉपिक में, बच्चों कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं उस पर एक टॉपिक बना दूंगा। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और बिल्कुल कूल माइंड होकर अपनी पढ़ाई करें, मेहनत से कोशिश करते रहें। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, मेहनत कभी बेकार नहीं होती। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।